आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा अर्थात संज्ञा। लोग इसको संज्ञा बोलते हैं, मैं इसको संज्ञा बोलता हूं। तो संज्ञा इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो अक्षर होता है ये ज और य से मिलके बना है, इसलिए ज और य से है, इसलिए ज्यो अर्थात संज्ञा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी का भी कुछ भी नाम हो उसे हम लोग संज्ञा ही कहेंगे। और ये संज्ञा जो है ये 5 प्रकार की होती है। आपके परीक्षा में कोई वाक्य दे देगा या कोई शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें ये जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा वाला शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं, बड़ा आसान है। देखिए लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, व्यक्ति जिससे आपको किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलेगा तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक। अर्थात जब कोई नाम लिया जाए, कुछ कहा जाए और आपको पता चले कि वो चीज एक ही है, एक की तरफ इशारा हो, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे मान लीजिए राम, मोहन, गीता, ये देखिए ये नाम है। और नाम लेने से मैं राम नाम लूंगा तो केवल राम जिसका नाम है केवल वही आएगा, मोहन जिसका नाम है वही आएगा। अर्थात जब किसी एक का बोध हो, एक का ज्ञान हो, तो वहां हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। अब मान के चलिए कि इसमें आते क्या क्या हैं, तो आपके नदियों के नाम, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि नाम आएगा, नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम, शहरों का नाम, मिठाइयों का नाम, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, किसी गाय का नाम रख दिए हैं तो वो नाम, किसी भैंस का नाम रखे हैं वो नाम। अर्थात कुल मिलाकर कोई नाम होना चाहिए। अगर वो नाम रहेगा तो वो हमेशा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। और इसमें आपको देखिए क्या क्या आते हैं, नदियों के नाम आएंगे और शहरों के नाम आएंगे और पहाड़ों के, पर्वतों के नाम आएंगे। अर्थात कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि जिसमें नाम आएगा वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग चलते हैं जातिवाचक में। ऐसा शब्द जिससे आपको किसी एक व्यक्ति का पता न चले बल्कि पूरी जाति का पता चले तो वो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कब कहलाएगा, जब जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे मैं कहूंगा लड़का, तो लड़का एक को नहीं कहते हैं, जितने हैं सबको लड़के कहा जाता है। लड़की तो किसी एक का बोध नहीं होगा, लड़की कहने से, लड़की कहने से सभी उसमें आ जाएंगी। गाय, बकरी, शहर, पर्वत, नदी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बकरी कहने से एक बकरी का बोध नहीं होता है, एक बकरी का ज्ञान नहीं होता है। बकरी कहने से सारी बकरियों का पता चलता है, गाय कहने से सारी गायों का पता चलता है। इसलिए यहां जातिवाचक है, अर्थात पूरी जाति का हमें पता चल रहा है, इसलिए ये जातिवाचक कहलाएगा। अब इसी में देख लीजिए, अगर ये गाय है और किसी गाय का नाम मैं रख दूं सुरभि और मैं कहूं कि सुरभि को चरा ले आओ, तो मैं जब नाम ले लिया तो वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर मैं कहूंगा कि गाय को चरा ले आओ तो गाय किस में चला जाएगा, जातिवाचक में। इस प्रकार देखिए यही अंतर है कि नाम ले लिए तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन नाम न लेकर के पूरी जाति के शब्द से उसको बुलाएंगे तो वो कहलाएगा जातिवाचक। इस प्रकार ये समझ में आ गया। अब चलते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक।
एक ही होता है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले कि इन चीजों से कुछ और बनाया जाता है, अर्थात द्रव्य या पदार्थ जिनसे कुछ और दूसरी चीज बनाई जाए वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक शब्द। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, तो देखिए जैसे लोहा, यह एक द्रव्य है, पदार्थ है, क्योंकि लोहे से कुछ बनता है। और देखिए मिट्टी, ये क्या है, ये भी पदार्थ है अर्थात द्रव्यवाचक है, क्योंकि मिट्टी से कुछ बनता है। और देखिए दूध, ये भी क्या है, ये पदार्थ है, द्रव्य है, अर्थात देखिए ध्यान से, द्रव्य आप लोग समझते होंगे, आपने जब फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। याद रखिएगा कि जिस भी ठोस चीज का नाम आएगा वो, फिर उसके बाद द्रव, कोई द्रव चीज का नाम रहेगा वस्तु का वो, और फिर उसके बाद गैस, इन तीनों को हम लोग किस में लेके जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में लेके जाएंगे। याद रखिएगा, जैसे दूध हो गया, किसी चीज का रस हो गया, गैस में ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ठोस में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि लोहा हो गया, मिट्टी हो गया। अब ये चीजें जो हैं, सोना चांदी, ये सब क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक, अर्थात जिन वस्तुओं से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए वो सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आएंगे। अब चलते हैं आगे समूहवाचक। देखिए ये खुद ही बता रहा है कि समूह, अर्थात आपको पता चलेगा कि एक से अधिक लोग हैं। अगर आपको ये पता चले कि एक से अधिक लोग हैं तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखिए मैं कहूंगा सेना, तो ये क्या है, समूहवाचक, क्यों, क्योंकि सेना में एक नहीं बहुत से लोग होते हैं। मैं कहूंगा सभा, तो ये क्या कहलाएगा, समूहवाचक, क्योंकि सभा एक की नहीं बहुत से लोगों की होती है। और फिर उसके बाद पार्टी ले लीजिए, कोई पार्टी जो होती है, अब पार्टी में भी बहुत से हैं, अर्थात एक व्यक्ति नहीं रहेगा, एक से अधिक रहेंगे तो वो कहलाएगा समूहवाचक। आपको जब ये लगे कि ये एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इससे कई व्यक्तियों के समूह का पता चल रहा है, ग्रुप का पता चल रहा है, वर्ग का पता चल रहा है, तो आप क्या मानेंगे, समूहवाचक संज्ञा मानेंगे। अब देखिए जैसे मैं कहता हूं अंग्रेजी, उसमें इंग्लिश में आर्मी, सैनिक, ये सब क्या है, ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे अध्यापक, ये क्या हो गए, ये समूहवाचक में आ गए। समूहवाचक में और क्या होते हैं, देखिए जैसे अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, अर्थात आपको ये बस पता चलना चाहिए कि एक नहीं बहुत सी चीजें हैं, तो वो समूहवाचक में चला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाववाचक। भाववाचक में अर्थात हमारे अपने अंदर के भाव रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, भाववाचक। जैसे देखिए भाववाचक में ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी हो गया, और फिर उसके बाद सच्चाई, सुख, दुख, अपना, पराया, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अर्थात अब आप समझिए, इन पांचों को समझ लीजिए एक साथ। व्यक्तिवाचक, जब आपको ये लगे कि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसी एक चीज की बात हो रही है, नाम ले लिया गया है, तो वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जिससे आपको पता चले कि पूरी जाति का पता चल रहा है, तो वो जातिवाचक। द्रव्यवाचक, अर्थात
जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके वो कहलाएंगे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। समूहवाचक में जैसे आपको ये पता लगेगा कि एक नहीं बहुत से लोग हैं तो वो कहलाएगा समूहवाचक। और भाववाचक में जो भी आपके अंदर के जो भाव हैं मन के वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक। अर्थात जो गुण होते हैं, गुणों को हम लोग किसमें लेके जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में। इस प्रकार आपका ये जो संज्ञा प्रकरण था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया।